पंजाब केपी के मुख्तलिफ शहरों में धुंध छा गई। धुंध के बायस मोटरवे M4 मुकम्मल तौर पर बंद। M5 पर मुल्तान से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक मुकम्मल तौर पर बंद। M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक मुअत्तल। सवात एक्सप्रेस पर इस्माइलिया तक के मुकाम से ट्रैफिक की एंट्री बैन। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स की फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। जनूबी पंजाब में मौसम सरमा की पहली बारिश। खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। बच्चों की मौज मस्तियां खत्म। पंजाब में स्कूल कल से खुलेंगे। औकात कार भी तब्दील। 22 जनवरी तक तदरीसी अमल का आगाज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। इंतखाबात से मुताल्लिक फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। केपी शदीद सर्दी की लपेट में है। सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। बल्ले का निशान पीटीआई को मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत 15 जनवरी को होगी। पीटीआई को 3 रोज तक जवाब जमा करवाने की मोहलत। सियासतदानों की नाअहली ताहियात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का 62(1)F की तशरीह केस का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि 62(1)F की तशरीह अदालती डिक्लेरेशन के जरिए आइन को रेड ऑन करना है। आर्टिकल 62(1)F में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। आर्टिकल 62(1)F तशरीह केस का 7 सफ़ाहत पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहियात नाअहली ख़त्म हो गई। मुतादिद सियासतदानों के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे खुल गए। नवाज शरीफ को अकामा केस में नाअहल करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ख़त्म हो गया। फैसले के बाद 62(1)F में नाअहली इलेक्शन एक्ट के मुताबिक होगी। इलेक्शन एक्ट में 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर है। मुस्लिम नून अदालती फैसले पर खुशी से निहाल। शहर शहर मिठाइयाँ तकसीम की गईं। लोधरा में जहांगीर तरीन की नाअहली ख़त्म होने पर IPP कारकुनान का जश्न। नाअहल करके पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रोका गया। 2017 में खुशहाली का सफ़र करते मुल्क को तजर्बे की नज़र किया गया। अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था, उसने इंसाफ किया। नवाज शरीफ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कायद नून लीग ने नाअहली ख़त्म होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जाती उम्रा में नवाज शरीफ को मुशावरती इजलास के दौरान फैसले से मुताल्लिक बताया गया। मरियम नवाज ने वालिद को अदालती फैसले से आगाह किया। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान के नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को दिली मुबारकबाद कहा। आला अदलिया का ताहियात नाअहली का लदम करार देने का फैसला खुश आइंद है। अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ का चेहरा उतरा हुआ है। लगता नहीं वज़ीर आज़म बन पाएंगे। अगर इन्हें यकीन होता तो ये इंतखाबी मुहिम चला रहे होते। बिलावल भुट्टो ने तंज के तीर चला दिए। बानी PTI पर भी कड़ी तनकीद की। साबिक चेयरमैन गलती माने और तौबा करें। उन्होंने सियासत में जो कुछ किया वो खुद भुगत रहे हैं। बानी PTI बेगुनाह हैं तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने निज़ाम अदल पर सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए मौका है कि वो अपने इदारे से दाग को धोए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद पास कर दे, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मुल्की सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान के आइंदा आम इंतखाबात पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी और डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुई। आसिफ जरदारी का दौरे लाहौर मुकम्मल। साबिक सदर 13 साथियों के हमरा कराची पहुँच गए। नवाज शरीफ से बरतानिया के हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा, पाक बरतानिया मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के वफाद में है। जेन मैरियट ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात के हवाले से आगाह किया। इलेक्शन से कबल अहम पेशरफ्त मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मुआहिदा तय पा गया। IPP को कौमी की
7 और सूबाई असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान। फिरदौस आशिकावान, हुमायूं अख्तर, फारूक हबीब और नोरेज शकूर को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। सानिहा 9 मई की एक और वीडियो नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ मंजर आम पर खुसूसी जमात के तकरीबकारों की शरपसंदी से अस्पताल तक महफूज ना रहे। शरपसंद अनासर को आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी पर हमला करते देखा जा सकता है। अस्पताल में तोड़ फोड़ और आग की वजह से फैले धुएं के मनाजर वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। सानिहा 9 मई के इश्तिहारियों और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ फिर क्रैकडाउन। पुलिस की ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन टीमों की टास्क सौंप दिया गया। 9 मई वाक़यात के लाहौर में 14 मुकदमात दर्ज हुए। सिंध में वजारत आला का मुश्तरका उम्मीदवार होगा। नून लीग और MQM का ऐलान। सीट जजमेंट से मुतालिक सिफारिशात तैयार। NA 242 का फैसला आला क़यादत पर छोड़ दिया गया। अमीनुल हक कहते हैं नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे तो MQM वोट देगी। नून लीग के साथ 90% मामला तय हो चुके। राना मशहूद ने कहा अवाम को वो पाकिस्तान देना है जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। मुखबियों की बाजियाबी। तंगवानी में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। 8 बख्तरबंद गाड़ियों, कमांडो समेत 800 जवान शरीक। दोनों अतराफ से शदीद फायरिंग, रॉकेट लॉन्चर और गोले फायर। सिक्योरिटी फोर्सेज ने डाकुओं के मुताद्दिद ठिकानों को आग लगाकर मस्मार कर दिया। अमेरिका में फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर के इंतखाबी मुहिम गजा में जंगबंदी के नारे लग गए। जो बाइडन की तकरीर के दौरान फ़लस्तीनियों की हिमायत में शुरका के नारे। मुजाहिरीन का कहना है फ़लस्तीनियों का दुख है तो फौरी जंगबंदी करवाई जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वली अहद का एंटोनी ब्लिंकन पर गजा में फ़ौजी ऑपरेशन बंद करने पर जोर। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में अमन के लिए रास्ता बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सऊदी वली अहद ने गजा में अमन और इस्तेहकाम और फ़लस्तीनियों के हकूक़ पर भी बात की। ब्लिंकन का कहना था फ़लस्तीनियों की हिफाजत के लिए इसराइल पर दबाव डालेंगे। बहिरा अहमर में हौजियों के हमले रुकने चाहिए। हमलों के नताइज होंगे हौजी बागी, हमले रोक दें। ग्यारह जनवरी को इसराइल पर जंगी जराइम का मुकदमा चलेगा। आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमे का आगाज़ होगा। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जंगी जराइम के मुकदमे की समाअत के आगाज़ के साथ साइबर तकाज़ा की तहरीक चलाई जाए। सोशल मीडिया पर सारिफीन का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरे बहरीन। शाह हमद बिन ईसा समेत दीगर हुकाम से मुलाकात। दो तरफा फौजी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ीन ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स ने मिलिट्री और इंसदाद दहशत गर्दी के शोबों में आला पेशा वराना तरबियत फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। और फन के सुल्तान सुल्तान राही की 28वीं बरसी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर तवील अरसे तक राज किया। सुल्तान राही ने 1000 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। एक वक्त सुल्तान राही का नाम ही पंजाबी फिल्म की कामयाबी की जमानत समझा जाता था।